आप सभी को राम, श्याम, सुंदर, अमित, रावत, वीर, ये सारे जो इंडियन नाम है आप सभी को तो ज़रूर पता है। आज चलिए ये सारे जो नाम है, ये सारे नाम को लेकर इंग्लिश में ये सारे नेम का क्या मीनिंग है उसे सीखते हैं और हमारे जो वोकैब लेवल को नेक्स्ट लेवल को ले जाते हैं। बट बिफोर दैट, हेलो हाय नमस्कार, दिस इज श्रीराम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम्स इंग्लिश मंत्र। पहले चलिए सीखते हैं सुंदर का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड सुंदर मीन्स टू स्प्लिट अपार्ट और सेपरेट, आई मीन स्पेशली इन ए फोर्सफुल एंड वायलेंट वे। द वर्ड सुंदर, सो एक्चुअली सुंदर ये जो वर्ड है सुंदर SUNDER, ये इंग्लिश में इसे हम कहते हैं संडर। संडर, इसे सुंदर नहीं कहते हैं। ये जो संडर है, ये संडर का मीनिंग है टू स्प्लिट अपार्ट और सेपरेट, स्पेशली इन ए फोर्सफुल एंड वायलेंट वे। हिंदी में इसका अर्थ है विभाजित करना, अलग करना या फाड़ देना, विशेष रूप से जबरदस्ती या हिंसक तरीके से। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, द वर्ड सन्डर द नेशन। द वर्ड सन्डर द नेशन, युद्ध ने देश को विभाजित कर दिया। आई मीन वो युद्ध देश को विभाजित कर दिया। द वर्ड सन्डर द नेशन, क्योंकि सन्डर का मीनिंग क्या होता है? विभाजित करना, अलग करना या फाड़ देना। ओके, ये भी विशेष रूप से जबरदस्ती या हिंसक तरीके से। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइटनिंग सन्डर द ट्री इनटू टू हाफ्स। आई रिपीट वंस मोर, लाइटनिंग सन्डर द ट्री इनटू टू हाफ्स। बिजली ने पेड़ को दो हिस्सों में चीर दिया। ओके, सो द वर्ड सन्डर का मतलब क्या होता है? विभाजित करना, अलग करना, चीरना, फाड़ना, तोड़ना, काटना। ये सारे मीनिंग में हम ये जो वर्ड, इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं ये जो वर्ड सन्डर है, इस सन्डर का सिनोनिम्स क्या क्या होगा। सन्डर का पहला सिनोनिम होगा स्प्लिट, और एक हो सकता है सेवियर, और एक हो सकता है डिवाइड, ब्रेक अपार्ट। So these words can function as the synonyms of the word sunder. अब चलिए जानते हैं ये जो वर्ड sunder है उसका एंटोनिम्स क्या क्या होगा। So sunder का एंटोनिम होगा merge, और एक हो सकता है combine, ओके, और एक हो सकता है connect, और एक हो सकता है link, attach. So these words can function as the antonyms of the word sunder. चलिए जानते हैं और एक इंडियन नेम्स, आई मीन वीर, VEER। ये जो वर्ड है इंग्लिश में, इसे हम वीर या भीर प्रोनाउंस करते हैं। ये जो वीर है इसका मतलब क्या होता है? दिशा बदलना, आई मीन अचानक मुड़ जाना। द वर्ड वीर मीन्स टू चेंज डायरेक्शन सडनली और टू टर्न असाइड फ्रॉम अ कोर्स और पाथ। ओके, आई मीन दिशा बदलना और अचानक मुड़ जाना। एग्जाम्पल के लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कार veer ऑफ द रोड। गाड़ी अचानक सड़क से बाहर मुड़ गई। द कार veer ऑफ द रोड। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कन्वर्सेशन veer टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। आई मीन बातचीत अचानक राजनीति की ओर मुड़ गई। जो बातचीत चल रहा था वो अचानक पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ गई। चलिए जानते हैं ये जो वर्ड वीर है, भीर है, इसका सिनोनिम्स, आई मीन सिमिलर वर्ड क्या क्या होगा। सो पहला सिनोनिम होगा स्वर्ग, दूसरा होगा टर्न, एक हो सकता है डाइवर्ट और डिवर्ट, और एक हो सकता है जिगजैग, और एक हो सकता है चेंज कोर्स, कर्व, और एक हो सकता है ड्रिफ्ट। ये सिनोनिम का रोल प्ले कर सकता है। अब चलिए जानते हैं ये जो वर्ड वीर है और वी है, इसका एंटोनिम क्या क्या होता है और क्या क्या होगा। सो वीर का एंटोनिम होगा, पहला एंटोनिम एक हो सकता है परसिस्ट, और एक हो सकता है स्ट्रेटन, और एक हो सकता है मेंटेन कोर्स। ये सारे जो वर्ड है वो सारे वर्ड वीर का एंटोनिम का रोल प्ले कर सकता है। चलिए जानते हैं और एक नाम अमित।
जो एक इंडियन नाम है, अमित का मीनिंग इंग्लिश में क्या है? अमित, AMITY, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं अमिटी। अमिटी, ओके। अमिटी मीन्स व्हाट? अमिटी मीन्स व्हाट? फ्रेंडली रिलेशंस और पीसफुल हार्मोनी, स्पेशली बिटवीन पीपल और कंट्रीज। आई मीन फ्रेंडशिप, गुडविल, पीसफुल रिलेशनशिप। हिंदी में हम कह सकते हैं मैत्री, और एक कह सकते हैं मित्रता या सौहार्दपूर्ण संबंध। सौहार्दपूर्ण संबंध, हिंदी में हम ये कह सकते हैं ये वर्ड को एमिटी। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टू नेशंस लिव्ड इन एमिटी आफ्टर साइनिंग द पीस ट्रीटी। दोनों देश शांति समझौते के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध में रहे। दोनों देश शांति समझौते के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध में रहे। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर लॉन्ग स्टैंडिंग एमिटी हेल्प्ड रिसॉल्व मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। आई मीन उनकी पुरानी मित्रता, उनकी पुरानी मित्रता ने कई विपत्ति को सुलझाने में, कोई समस्या को सुलझाने में मदद की। देयर लॉन्ग स्टैंडिंग एमिटी हेल्प्ड रिसॉल्व मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब चलिए जानते हैं अमिटी, ये जो वर्ड है इसका सेनोनिम, आई मीन सिमिलर मीनिंग क्या क्या होगा? अमिटी मीन्स व्हाट? फ्रेंडशिप। सो अमिट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? एक होगा हार्मोनी, एक और होगा गुडविल, और एक हो सकता है फेलोशिप, और एक हो सकता है कॉर्डियलिटी, और एक हो सकता है पीस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्कर्ड, और एक हो सकता है कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड। ये जो सारे वर्ड है, these words can function as the synonym of the word amity। अब चलिए जानते हैं ये जो वर्ड amity है, ये amity का एंटोनिम्स क्या क्या होगा, अपोजिट वर्ड्स क्या क्या होगा। amity का मीनिंग क्या है? फ्रेंडशिप। सो एंटोनिम क्या होगा? enmity, हॉस्टिलिटी, और एक हो सकता है कन्फ्लिक्ट, एनिमोसिटी, हेट्रेड, और एक हो सकता है एंटागोनिज्म, और एक हो सकता है डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, bitterness, disagreement। So these words can function as the antonyms of the word amity। अब चलिए जानते हैं और एक इंडियन नेम, वो वर्ड है रावत। और रावत और राउत, ओके। कई लोग इसे राउत एक टाइटल के तरह पढ़ते हैं, राउत। सो ये जो ROUT, ये जो वर्ड है इसे हम हिंदी में कहते हैं राउट। सो इट मीन्स व्हाट? टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, ओके, एंड फोर्स देम टू रन अवे। आई मीन हिंदी में कह सकते हैं परास्त करना। ये जो वर्ड है, टू डिफीट समबडी कंप्लीटली एंड फोर्स देम टू रन अवे। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, द आर्मी राउटेड द ऑपोजिशन। सेना ने शत्रु को पूरी तरह से पराजित कर दिया। सो ये जो वर्ड राउट है इसका मीनिंग है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली एंड फोर्स देम टू रन अवे, परास्त करना, ओके। सो ये जो राउट वर्ड है इसका सिनोनिम क्या क्या होगा? वैंकिश, और एक हो सकता है डिफीट, और एक हो सकता है ओवरफ्लो, और एक हो सकता है ओवर पावर, ओके। सो दीज वर्ड्स कैन फंक्शन एज द सिनोनिम्स। अब इस एंटोनिम क्या क्या होगा? एक होगा विक्ट्री, और एक हो सकता है कंकर, और एक हो सकता है ट्रायम्फ और ट्रियम्फ। सो दीज वर्ड्स कैन फंक्शन एज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड राउट। अब चलिए जानते हैं और एक इंडियन नेम, वो नेम है राम, हमारा आराध्य श्री राम। वर्ड राम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए वर्ब। As a verb, it means what? To crash into or to hit something forcefully। टकराना, I mean टक्कर देना और टक्कर मारना। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, द कार रैम्ड इनटू द वॉल। आई मीन कार ने दीवार से टकरा गई। ये है रैम का वर्ब मीनिंग। सो इस मीनिंग में रैम का सिनोनिम होगा कोलाइड विथ, स्मैश इनटू, और एक हो सकता है बम्प इनटू, और एक हो सकता है स्लैम इनटू। दीज वर्ड्स कैन फंक्शन एज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड राम। जो वर्ड राम है in English it can be used as noun। So as a noun it means what? An animal, I mean a male sheep, okay। So it means what? Ram as a noun।
As a noun, this word can also be used as to express a tool or an action used to forceful hit or push something. Used to forcefully hit or push something. I mean, टक्कर देना, धक्का देना. ओके, एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल कह सकते हैं. द सोल्जर्स यूज्ड अ बैटरिंग राम टू ब्रेक द डोर. ओके, द सोल्जर्स यूज्ड अ बैटरिंग राम टू ब्रेक द डोर. सोल्जर्स ने एक बैटरिंग राम से टक्कर दिया. ओके, टू ब्रेक द डोर, डोर को खोलने के लिए डोर को टक्कर दिया और धक्का मारना. सो रैम मीन्स व्हाट? अ टूल और एन एक्शन यूज्ड टू फोर्सफुली हिट और पुश. एज ए नाउन, रैम कैन एक्सप्रेस दिस मीनिंग. अब चलिए जानते हैं और एक इंडियन वर्ड, वो वर्ड है साम. ये जो वर्ड साम है, इस साम का verb मीनिंग, when साम is used as a verb, it means what? So when साम is used as a verb, it means to pretend. I mean बहाना करना और नाटक करना, ये सारे मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं. तो when the word साम is used as a verb. एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. He Sam's illness to skip school every week. वो हर हफ्ते स्कूल से बचने के लिए बीमारी का नाटक करता है. ओके, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. she shammed a headache to avoid going to work. She shammed a headache to avoid going to work. I mean, उसने काम पर जाने के बचने के लिए सिर दर्द का बहाना किया, सिर दर्द का नाटक किया. She shammed a headache to avoid going to work. So this word sham can also be used as a noun. Okay, so when sham is used as a noun, it means what? Something that is false, fake, or meant to deceive. बहाना. ओके, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं द अपोलॉजी वाज ए साम. आई मीन वो माफी एक बहाना था. साम कैन ऑल्सो बी यूज्ड एन एडजेक्टिव, एंड एज एन एडजेक्टिव इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज नॉट रियल और जेन्यून. समथिंग दैट्स नॉट रियल और जेन्यून. एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल कह सकते हैं सी मेड ए सैम एक्सक्यूज टू स्किप द मीटिंग. उसने मीटिंग से बचने के लिए एक बहाना बनाया. ओके, सो साम कैन एक्सप्रेस दिस मीनिंग. ओके, और एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हिज कंसर्न फॉर मी वाज ए साम. ओके, उसके द्वारा जताई गई चिंता एक दिखावा था. उसके द्वारा दिखाई गई चिंता एक दिखावा था. हिज कंसर्न फॉर हर और मी वाज ए साम. ओके, अब चले जानते हैं ये जो वर्ड साम है, इस साम का सिनोनिम्स क्या होता है. साम का सिनोनिम होता है, एक होता है फ्रॉड, एक होता है होक्स, एक होता है डिसीट, एक हो सकता है स्कैम, और एक हो सकता है प्रिटेंड, और एक हो सकता है फिन, फेक, फोनी, और एक हो सकता है काउंटरफिट, और एक हो सकता है स्पूरियस. दिस वर्ड्स कैन फंक्शन एज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड श्याम. अब चलिए जानते हैं ये जो श्याम है उसका एंटोनिम क्या होगा. सो एंटोनिम होगा ट्रूथ, रियलिटी, और एक हो सकता है ऑथेंटिसिटी, जेन्यूननेस, और एक हो सकता है ऑनेस्टी. सो दीज वर्ड्स कैन फंक्शन एज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड श्याम. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन. फिर मिलेंगे नए एक वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वोकैब के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप बीइंग हैप्पी. जय जगन्नाथ.